जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों पर आने वाले जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या प्रभाव देने वाली हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचरीय सिद्धांत जिसको हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से ग्रहों की स्थितियां आपकी किन राशियों में भाव में चल रही हैं, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा आज का विषय है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रत्येक ग्रह के बारे में, उनके परिवर्तन के बारे में, उनकी स्थिति युति के बारे में, आपके जीवन में आपके मुख्य तत्व जैसे शिक्षा है, व्यापार है, नौकरी है, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, मान सम्मान है, फाइनेंस है, नौकरी, प्रमोशन, जो भी कुछ दिखाई देगा इन 3 महीने में वो बताया जाएगा। कि ये नहीं कि जी कुछ लोग कमेंट करते हैं जी आपने इस बारे में नहीं बताया, जब उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको बताएं क्या। तो जो घटना दिखाई देगी उस घटना के बारे में बताया जाएगा। कोई ग्रह अच्छा होगा वो बताया जाएगा, कोई ग्रह खराब है तो उसकी सावधानी भी दी जाएगी, और जो रेमेडी ज़रूरत होगी तो उसके बारे में भी विस्तृत रूप से हम यहाँ आपको बताकर चलेंगे। देखिए, आपकी राशि मिथुन है और मिथुन राशि पर अभी तक शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था। तो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये रहेगी कि 17 जनवरी 2023 में शनि की ढैया का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर से निकल जाएगा, और राशि से 8वें घर में चल रहे शनि राशि से 9वें घर में चलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब आपके लिए एक कुछ बेहतर कंडीशन होने वाली है कि अब तक जो ढैया चल रही थी, जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित कर रही थी, जो आपको प्रोफेशनली तंग कर रही थी, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रही थी, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम दे रही थी, जो लव लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, जो मानसिक बैलेंस आपका ठीक नहीं था, जो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम में आ रहे थे, किसी को बीमारी है तो किसी को चोट लगी है, तो उन सब से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी निजात आपको मिलने वाली है 17 जनवरी के बाद। शनि राशि से नवम भाव में 9th हाउस के पूरे रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, यानी आने वाले समय में भाग्य के लिए भी अच्छा कि शनि भाग्य का मालिक है, भाग्य बढ़ाएगा। नवम भाव में है, लक्ष्मी त्रिकोण है, धन के लिए अच्छा, यात्राओं के लिए अच्छा, यात्राओं से फायदा दिलाने के लिए अच्छा है। साथ ही साथ नवम में चल के ये हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा ही है, यानी एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में ही आती है। अब आपकी जो राशि है उसके मालिक जो है वो बुध है, इसलिए बुध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि बुध आपके स्वास्थ्य को, आपकी मानसिकता को, आपके मान सम्मान को दर्शाने वाला ग्रह है। जब हम महीने की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि बुध और शुक्र ग्रह की युति जो है वो राशि से 8वें घर में बनी हुई है। इस दौरान शनि भी हाँ उस दौरान ही होंगे, क्योंकि शनि तो 17 जनवरी को परिवर्तन करेंगे। लेकिन जैसे ही महीने की शुरुआत होती है तब जो बुध की स्थिति है वो कहीं ना कहीं वक्री होकर धनु की तरफ प्रवेश करती आपको दिखाई देगी। यहाँ बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा कि महीने की शुरुआत से पहले यानी 30 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में जो बुध हैं वो वक्री अवस्था में रहेंगे, और वक्री होकर उनकी यात्रा धनु राशि की तरफ जाएगी। यानी दिखाई 8वें घर में दे रहे हैं राशि से, लेकिन आपके लिए एक अच्छी स्थिति है कि वो धनु राशि में आ जाएंगे, राशि से 7वें घर के अंदर। यानी अगर किसी भी प्रकार की अड़चन परेशानी है, कोई हेल्थ इश्यूज आपको है, आपके काम में रुकावट आ रही है, आप किसी काम के पीछे चलना चाह रहे हैं लेकिन उस काम में आपको कोई ना कोई बाधा लगातार मिलती है, तो 1 जनवरी के बाद से जब बुध राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में होते हुए राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, वक्री रहेंगे धनु में, 18 जनवरी को मार्गी होंगे और 7 फरवरी तक बुध इसी राशि में रहेंगे। यानी पूरा जनवरी और 7 फरवरी तक बुध की स्थिति राशि से सप्तम में होने के कारण एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने की कंडीशंस बनती है, क्योंकि बुध राशि का मालिक है, मान सम्मान गिरने नहीं देगा, हेल्थ इश्यूज को ठीक करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। बुध व्यापार का कारक है तो व्यापार के लिए अच्छा, बुध एजुकेशन का कारक है तो एजुकेशन के लिए अच्छा, वाक शक्ति अच्छी हो जाएगी, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, आप किसी से बात करके उसको लुभा सकते हैं या वो आपसे बात करके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो सकता है, जिससे आपको फायदा मिल जाएगा। चौथे घर का मालिक भी बुध होगा, तो यानी इस समय के दौरान 1 जनवरी से लेकर 7 फरवरी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा है। अगर इस बीच में कोई भी काम ऐसा आप करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बनाने की शुरुआत, परचेज करने की शुरुआत, वाहन खरीदने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा समय रहेगा।
कब तक? 1 जनवरी से 7 फरवरी। अब 7 फरवरी को बुध वापस धनु से निकलकर मकर में पहुंचेंगे और यहाँ 7 फरवरी से लेके फिर ये मकर में आएंगे और फिर ये वापस कुंभ की तरफ चले जाएंगे। यानी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम आएगी बीच में, लेकिन बाद की स्थिति अगर आप देखो तो 7 से लेके 27 फरवरी ये जो ग्रह है ये कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। और कुंभ राशि आपकी राशि से 9वीं राशि है, जहां पर भाग्य स्थान के मालिक शनि है। यानी कि एक बहुत अच्छा समय आपके लिए यहां भी रहने वाला है कि 7 फरवरी से 27 फरवरी बुध कुंभ में रहेंगे और 27 फरवरी से 16 मार्च बुध मीन में राशि से दशम में रहेंगे। अब इसमें पॉजिटिविटी क्या है कि अच्छा क्या है इसके अंदर कि भाग्य स्थान में बुध जाएंगे तो भाग्य स्थान का मालिक शनि वहां होगा, कर्म भाव में बुध जाएंगे तो कर्म का मालिक बृहस्पति वहां होगा। यानी बुध वो प्लेनेट हो गया आपके लिए जो सारे रिजल्ट देने वाला है कि आखिरकार जितने भी आप जीवन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट किसे मिलेगा? पढ़ाई का रिजल्ट किसे मिलेगा? बुध को, क्योंकि राशि का मालिक है। प्रोफेशनल रिजल्ट किसे मिलेगा? गेन किसे मिलेगा? हेल्थ किसकी खराब होगी? स्वास्थ्य किसका ठीक रहेगा? वो सब आपका ही तो रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक है बुध। मानसिक चिंता किसको रहेंगी? मानसिक राहत किसको मिलेंगी? आपकी राशि को मिलेंगी। अब ये बुध नवम भाव में ट्रांजिट करेगा फरवरी के महीने में, तो आपके लिए भाग्य के लिए बहुत अच्छा है कि शनि के साथ साथ बुध भी यहाँ बैठकर एक धन योग बनाएंगे। फिर मार्च के महीने में देखें 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में बुध मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद ये मेष में पहुंच जाएंगे। यानी आपके लिए बड़ा ही बेहतर समय शुरू हो जाएगा 7 फरवरी से। 7 फरवरी से लेके मार्च के अंत तक लगातार अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आती चली जाएंगी, लगातार प्राप्ति आपके जीवन में आती चली जाएगी। अब शिक्षा कराने वाला ग्रह शुक्र है आपके लिए, क्योंकि वो पंचम भाव का मालिक है। पंचम का मालिक महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में जाता दिखाई देता है। यानी कुछ चिंता आती है मन के अंदर कि मेरी शिक्षा कैसी होगी, क्या मुझे शिक्षा में रिजल्ट मिलेगा, क्या मेरा इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्या मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे फ़ायदा मिलेगा, या मेरी एजुकेशन आगे ठीक चलेगी या नहीं, क्या मुझे एजुकेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। इस तरीके के सवाल यदि मन के अंदर आते हैं तो आप ये देखिएगा कि 29 दिसंबर से 22 जनवरी तक शुक्र अष्टम में रहेंगे। तब तक आपकी लाइफ में इस प्लेनेट की वजह से संघर्ष बना रहेगा, मन डामाडोल रहेगा, मन में डाउट रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में 22 जनवरी आती है, शुक्र लक्ष्मी त्रिकोण भाव नवम भाव में नवम भाव के मालिक शनि के साथ बैठकर राजयोग बनाएंगे। ये समय होगा 22 जनवरी से 15 फरवरी, फिर 15 फरवरी से 12 मार्च ये शुक्र एग्जॉल्टेड उच्च के हो जाएंगे और फिर ये बाद में 12 मार्च के बाद मेष में हो जाएंगे। यानी जैसी जैसी यात्रा बुध की है नवम दशम एकादश, वैसी ही यात्रा शुक्र की है नवम दशम और एकादश। और नवम भाव में नवमेश, दशम भाव में दशमेश, यानी भाग्य भी बनेगा, लाभ भी मिलेगा। यानी ऐसे समय में आपका भाग्य आपका साथ देगा कि मैं जो काम करूं, चाहे मैं पढ़ाई करूं, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं व्यापार करूं, जिस काम में मैंने हाथ डाला उसमें मुझे सफलता मिल गई। मेरा भाग्य मेरा साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि शनि प्रबल हो गए। शनि ने बुध शुक्र के साथ भी राजयोग बनाया, तो बृहस्पति ने भी बुध शुक्र से राजयोग बनाया। जहाँ बुध नीच के होंगे तो बृहस्पति से नीचभंग राजयोग होगा और शुक्र होंगे उच्च के जो मालव्य योग बनाएंगे। यानी आप समझिएगा फरवरी और मार्च का महीना तो आपके लिए ऐसा है कि कुछ बेटर और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा काम, कोई नई पद प्राप्ति, कोई यश प्रसिद्धि, किसी कार्य में बड़ी सफलता, चाहे वो एजुकेशनली सफलता हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो। तो सभी लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। ये कॉम्बिनेशन मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन 22 जनवरी के बाद लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज लाइफ में चल रहे हैं उनको भी सॉल्व कर देगा। तो वो एक सिचुएशंस बहुत ही सुंदर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यानी बुध भी फेवर में, शुक्र भी फेवर में, शनि भी फेवर में और बृहस्पति तो दशम में बैठेंगे ही। और जब कर्म का मालिक कर्म में हो और उसके साथ बुध शुक्र राजयोग बनाए तो इसका मतलब है फरवरी और मार्च के महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ही बेहतर साबित होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अनुकूल समय मैं इसके लिए आपको यहाँ कह सकता हूँ। थोड़ी बहुत समस्या जीवन में सूर्य और मंगल बढ़ा सकते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए सूर्य क्या है, राशि परिवर्तन करते हैं। 14 जनवरी को
सूर्य मकर संक्रांति होती है तो मकर में प्रवेश कर जाते हैं। 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आप मानिए कि सूर्य राशि से 8वें घर में रहेंगे। तीसरे का मालिक अगर 8वें घर में हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है ऐसा प्लैनेट, आपको आत्मविश्वास में कमी लाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में छोटे भाई बहनों से संबंध भी खराब होते देखे गए। सिर्फ वही समय आपके लिए थोड़ी चेतावनी वाला है, उसके बाद सूर्य का कुंभ में और मीन में जाके प्रवेश करना ये आपके लिए बढ़िया है। मंगल पूरे महीने चेतावनी देंगे। मंगल लगभग आप ये समझिएगा कि वृषभ राशि के अंदर ही रहने वाले हैं और 12 मार्च तक मंगल वृषभ में रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए शत्रु है और मंगल एनर्जी का कारक ग्रह होकर 12वें घर में चलता है। इसका मतलब व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है उस पर विचार आवश्यक है। क्या मैं जो एजुकेशन कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा? क्या मेरी टेक्निक तो गलत नहीं है? ये मैं जिस तरफ दिमाग लगा रहा हूँ वो मेरी योजना ठीक है या नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ की मेहनत कराता है ऐसा ग्रह, व्यर्थ में एनर्जी खराब करता है ऐसा ग्रह, क्योंकि एनर्जी कहाँ गई? व्यय भाव के अंदर, कि बिना वजह की मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक भी कर रहे हैं, मानसिक भी कर रहे हैं, हाथ में कुछ आने का। हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि मंगल 12वें घर में बकरी रहेगा। मंगल 6ठे भाव पे दृष्टि देगा तो इस दौरान शत्रु पक्ष कुछ हावी हो सकता है। फाइनली आप शत्रु को दबा लेंगे, लेकिन ऐसे समय में रोग, ऋण और रिपु तीनों चिंता दे सकते हैं। किसकी वजह से? मंगल की वजह से। यानी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, यानी कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से संबंधित समस्या इस दौरान आ सकती है, उसकी संभावना बढ़ेंगी। किसी प्रकार का लोन या ईएमआई प्रॉब्लम में आ सकता है या आपको तनाव दे सकता है। वहीं मंगल की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे आती है तो पत्नी के साथ मतभेद कराने के लिए भी है। यानी इस महीने, तीनों महीने में अगर हम देखें तो सबसे कमजोर कड़ी मंगल साबित हो रही है कि ये मंगल आपको प्रॉब्लम देने में सक्षम है। इन तीनों महीने आप रोजाना नियम बना लीजिए कि आपको सुबह शाम हनुमान चालीसा करनी ही है। मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर जाना ही है, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और हो सके तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो जाएगी। यानी ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मंगल को कंट्रोल करके रखना है, उसके लिए रेमेडी करनी है, अन्यथा कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। आप अपने काम में लगे रहो, क्योंकि शनि भी, बृहस्पति भी, तो बुध शुक्र भी लगातार आपको किसी न किसी अच्छी स्थिति की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने कैसे रहेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सावधानी और क्या उपाय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।